तो गाइस 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पैन कार्ड अप्लाई से लेकर के ट्रांजैक्शन लिमिट तक बहुत सारी चीजों को बदला गया है। इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले, सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो यहाँ पे मैं इस आर्टिकल के जरिए आपको सारा रूल समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो सारे रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 2026 के बाद से यहाँ पे लागू किए जाएंगे। तो सबसे पहला रूल है पैन कार्ड अप्लाई को लेकर के। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले अगर आप पैन कार्ड को अप्लाई करते थे तो आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आपका पैन कार्ड को अप्लाई यहाँ पे कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एप्लीकेंट विल नीड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं होगा, एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो अगर आपके पास ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी जाकर के आप अपने पैन कार्ड को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ आधार कार्ड से जो पहले पैन कार्ड अप्लाई हो जाता था वो अब नहीं होगा, आपको एडिशनल कोई एक और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ ना कुछ आपको एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना होगा, तभी जाकर के आप जो है पैन कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे पहला है। अगला अपडेट है पैन नेम टू मैच आधार। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से द नेम ऑन द पैन कार्ड शुड बी एज पर द नेम प्रेजेंट ऑन द आधार कार्ड, यानी कि बोला जा रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो नाम वहां पे प्रिंट होकर के है सेम वही नाम आपके पैन कार्ड में प्रिंट होगा। किसी भी तरीके का आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि पहले अगर आपको कोई भी सुधार करवाना है पैन कार्ड में, नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम को कुछ चेंज करना है, तो आप पहले आधार कार्ड में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब पैन कार्ड को आप अप्लाई कर लेंगे आधार कार्ड के जरिए तो आपके आधार कार्ड में जो भी नाम प्रिंट होगा वही नाम जो है आपके पैन कार्ड में लग करके आएगा और फ्यूचर में आप इसे एडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको यहां पे ख्याल रखना है कि आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके पैन कार्ड में प्रिंट होकर के आएगा। तो अगर नाम वगैरह चेंज करना होगा तो आधार कार्ड को पहले अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि पैन कार्ड के लिए अब जो है नए फॉर्म्स आ जाएंगे। पहले जो है 49A फॉर्म के तहत आप जो है पैन कार्ड को अप्लाई करते थे, लेकिन अब जो है 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 93 यहां पे आ गया है, जिसके जरिए आप जो है अपने पैन कार्ड को अप्लाई यहां पे कर पाएंगे। तो फॉर्म भी चेंज हो गया है, इस चीज का आप यहां पे ख्याल रखेंगे। अब यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन रिलेटेड भी अपडेट्स किए गए हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को परचेस करते थे या सेल करते थे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता था, तो पहले आपको जो है 10 लाख अमाउंट अगर एक्सीड कर जाता था तो पैन कार्ड देना मैंडेटरी था, जिसे अब जो है इंक्रीज करके यहां पे 20 लाख रुपया कर दिया गया। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे या सेल करेंगे तो 10 लाख पहले लिमिट था, उसे इंक्रीज करके यहां पे 20 लाख कर दिया गया है। अगला अपडेट है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर आप जो है कैश विड्रॉ करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए तो पहले जो है एक फाइनेंशियल ईयर में आप 20 लाख तक विड्रॉ करते थे, तब जाकर के आपको पैन कार्ड देना पड़ता था। लेकिन अब जो है उस लिमिट को डिक्रीज करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। तो एक साल में आप 10 लाख तक कैश विड्रॉ करते हैं तो पैन कार्ड लगेगा, और इसका अपडेट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स जो है फ्रीली आपसे पूछ सकती है कि ये 10 लाख जो आपने कैश विड्रॉ किया इसका सोर्स क्या है, ये आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी ट्रांजेक्शन है जिसमें अपडेट किए गए हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है व्हीकल परचेस का, जहां पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि पैन विल बी नीडेड ओनली इफ द व्हीकल्स वैल्यू एक्सीड ₹5 लाख, यानी कि बोला जा रहा है कि आप कोई भी बाइक या कार परचेस कर रहे हैं तो अगर उसका वैल्यू 5 लाख से ऊपर हो रहा है तभी जाकर के आपका पैन कार्ड वहां पे लगेगा। अगर वो 5 लाख से नीचे है तो किसी भी तरीके का आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ना ही डीलर आपसे जो है 5 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा। तो 5 लाख के ऊपर का वैल्यू का कार है या बाइक है या कोई भी व्हीकल है, 5 लाख के ऊपर ही आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगला ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर, जहां पे मेंशन्ड है कि करंटली पैन इज मैंडेटरी ओनली व्हेन द एनुअल प्रीमियम क्रॉसेस ₹50,000, यानी कि बोला जा रहा है कि आपने जो भी पॉलिसीज लिया है उसका अगर एनुअल प्रीमियम 50,000 रुपया से ऊपर करता था तभी आपको पैन कार्ड देना पड़ता था। लेकिन यहां पे गोइंग फॉरवर्ड पैन विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, यानी कि क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे आपका प्रीमियम वेदर जितने भी अमाउंट का हो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि इंश्योरेंस आपने लिया, पैन कार्ड का नंबर वहां पे आपको देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 50,000 होता था एनुअली प्रीमियम का, अब यहां पे कोई लिमिट वगैरह कुछ नहीं है। इंश्योरेंस आपने लिया है तो पैन कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का डिटेल आपको वहां पे तुरंत अपडेट करना पड़ेगा। अगला अपडेट है
बिल्स होटल रेस्टोरेंट या इवेंट्स को लेकर के, जैसे कि आप इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, करते हैं, मैरिज करते हैं, होटल्स लेते हैं, रेस्टोरेंट लेते हैं, उसके बिल के ऊपर भी यहाँ पे अपडेट आया है। यहाँ पे बोला गया है कि पैन इज प्रेजेंटली रिक्वायर्ड फॉर कैश पेमेंट अबव ₹50,000। दिस लिमिट विल बी डबल टू ₹1,00,000 अंडर द न्यू रूल्स। यानी कि पहले क्या था कि अगर आपने कोई होटल बुक किया या कोई रेस्टोरेंट बुक किया या कोई इवेंट आपने होटल या रेस्टोरेंट में किया, तो उसके बिल में आपको ₹50,000 का एक लिमिट था कि आप जो है कैश के जरिए अगर ₹50,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पैन कार्ड वहां देना होता था। लेकिन उस लिमिट को इंक्रीज करके अब यहाँ पे ₹1,00,000 कर दिया गया। यानी कि ₹1,00,000 तक अगर आप जो है कैश में पेमेंट करेंगे होटल्स के बिल को या रेस्टोरेंट को, तो आपको किसी भी तरीके का पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे चेंजेस किए गए हैं 1 अप्रैल 2026 से, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि इस तरीके का अपडेट किया गया है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से अपडेटेड वीडियोस के लिए। और हाल ही में एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि इनकम टैक्स वाले आपके सोशल मीडिया हैंडल को मॉनिटर करेंगे। अगर आप लग्जरी कुछ भी शो करते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। ये न्यूज बिल्कुल ही फेक है, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे मिसलीड किया जा रहा है। सच्चाई क्या है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए एक्चुअल जो न्यूज़ है उसके बारे में पता रखने के लिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।